रेकॉर्ड चालू आहे का देखो चालू है, हाँ। राजा महाराजा का नाम पाली भाषण दिया। जी। वैसा 1819 में आर्मी ऑफिसर शेर के शिकार के लिए आए थे, तो सबसे पहले एक गुफा दिखा दिया उसको। ओके। पिकनिक पॉइंट से इन्होंने फायरिंग किया। फायरिंग करने से इसी गुफा से कबूतर और शेर निकले। फिर इस वो- गुफा से। हाँ, फिर वो निजाम राजा को बताया। निजाम राजा उसको 127 साल देखभाल किया, जी 23 साल साफ सफाई किया। जी। वैसा कलाकारों जैसा 40 फीट जैसा 45 फीट का हाइट है उसका। जी जी जी। 45 फीट का हाइट है, 90 फीट लंबाई है। ओके। बुद्धा जी का जो समाधि होता है कुशीनगर राजगीर में, सर का बाल, हड्डी, दांत, नाखून सभी अस्थि रखने वाला, वही हस्ती का जो पोजीशन यहाँ पर सैंपल बोल के बोल सकते हैं आप लोग, क्योंकि बुद्धा जी का निर्माण होने के बाद ये 400 साल का इतिहास है। ओके। और ये पेंटिंग जो बना, चीनी मिट्टी, चावल का भूसा, गाय का गोबर, ये रफ पेंट रिकॉर्ड की करते आवाज़ आ थे। रही है। पहले रफ पेंट करते थे, फिर जैसा झाड़ू का गम का इस्तेमाल करने का, धवड़े का, बुरे का, नीम का, बबूल का, सभी झाड़ू का गम का इस्तेमाल करने का। जी तो ऐसा चलते सभी पेंटिंग बनाने के लिए 9 रंग का कलर है। जी। 9 रंग का कलर बनाया। आज जैसा जो 900 साल तक काम चला, 1000 साल ये जंगल के अंदर बंद होगा। सफाई करते समय में पेंटिंग नष्ट हो चुका है। जी। ऐसे अलग अलग प्रोग्राम बैठा रहता है। कोई सफ़ेद कपड़े दिखाया, कैसा जो रेड कपड़े दिखाया, साधु का जो अलग अलग कलर का कपड़े दिखाया। जी जी जी। ध्यान मुद्रा, आख्यान मुद्रा, भूमि स्पर्श मुद्रा, अजान मुद्रा, अलग अलग पोजीशन में दिखाया। लेकिन 1500 साल पुनः एक लेडी डॉक्टर दिखाया। ओके। लेडी डॉक्टर दिखाया। जैसा यहाँ पर जो दवा की बोतल हाथ में उनका दासी हाथ में, अरे पेशेंट एक साइड में दिखा एकदम सीरियस। जी। तो 1500 साल पुराना एक कल्पना क्या, वो लोग लेडी डॉक्टर बन सकते, टीचर बन सकते, बड़का राजा बन सकते, लड़ाई भी कर सकते। ओके। सब में श्रेष्ठता माता धर्म में बताया। जी। वैसा यहाँ पर बुद्धा जी आए नहीं। बुद्धा जी का निर्वाण के बाद 400 साल के बाद ये इतिहास बना है। जी। तो वैसा आने का कारण इस परिसर में अब इतिहास गवाह है। उसके लिए बुद्धा का शिष्य मेंटेनेंस बोल के, पागल बोल के, पटिशन नाम है उसका। ओके। तो इस परिसर में रहने वाला है। लेकिन पटिशन का जन्म आदिवासी कुल में हो जाता है, शिकार करने वाले परिवार में। जी। तो वही समय में वो ध्यान साधना करता था। तो उसका पिताजी सब परिवार उसको पागल बोलते थे, जो होने वाला बात बोलता था। बुद्धा जी का जन्म होने के पहले लोग बुद्धा जी को वजह से बोलते थे, बुद्धा जी का जन्म हो जाएगा तब पता चलेगा आपको हत्या करना क्या चीज़ है। जी। तो उसको पागल बोलते थे। ऐसा चल के बड़ा होगा, शादी जैसा होगा, तो उसके बाद में पहला जो लड़की लोग खुद पति का परीक्षा लेकर शादी करती थी। तो वो कोई शादी करने के लिए इनकार करते थे सब परिवार। लेकिन वो अजंता का काली रानी बोल के, ब्लैक प्रिंसेस उसका नाम है, उसी रानी ने उसके साथ में जाकर जैसा जो घूम के देख लिया और उनको बताया मैं इसी आदमी से मैं शादी करना चाहती हूँ। तो वो परिवार सब बताए तो मेंटेनेंस इससे शादी नहीं करना आप लोग। तो उन्होंने बताया कि भगवान ने मेरे लिए यही पति भेजा है, मैं इससे शादी करूँगी। लेकिन पटिशन ने जीवन में पहली शिकार शेर का किया और वो पत्नी के पास लेके चले गए। तो पत्नी कोई साधारण नहीं थी, उनको परानी भाषा आती थी सब जंगली जानवर की। तो उन्होंने बताया माता पिता छोड़ के मेरे पास लाने का कारण बताया। उन्होंने बताया मैं एक प्रेम के नशे के अंदर में आपके पास आ गया। जैसे मेरे ऊपर में प्रेम के नशे के अंदर में आता है, आप लोग प्रेम हत्या करके मेरे पास आ गया, उसका पति वही होगा। उसके बाद में दूसरा शिकार उन्होंने हिरण का किया। तभी पत्नी ने वही बोला। तो पत्नी का माँ का दर्जा देते, माता मैं दूसरा ज्ञान दीजिए, मैं आपका दास बनता, जो बोलेंगे उन्हें करने की तैयारी है। तो पत्नी ने उसको शंख बजाना सिखाया। शंख के अंदर में जख्मी प्राणी को ठीक कर रहा है, डॉक्टर बन गया वो प्राणी का। और ये चर्चा उसके पिताजी को मालूम होगा, अपने को शिकार क्यों नहीं मिलती, उसको मार के घर के बाहर निकाल देते। तो हर गांव जाता है, उसको गुस्सा नहीं आता है। पहला घर में जाता है, लोगों को बोलता है, ये सुनने जैसा बात है, थोड़ा 5 मिनट रुकिए दादा। तो पहला स्टेप में भिक्षा मांगता है घर में। करिए हम दोनों का। तो पहला घर में जाता है, भिक्षा मांगता है, माता और पिता के नियम के पालन करवाने भिक्षा मांगता है खाने के लिए कुछ एक टाइम का भोजन। दूसरा घर में जाएगा, गुरु माता गुरु पिता के नियम के पालन करो। तीसरा घर में जाएंगे, पति पत्नी के एक मत होना, कुछ लोग मारते थे उसको, पत्नी का सुनने वाला कौन है। चौथे घर में जाएंगे, किसी का पालन नहीं करते, हत्या मत करो। पांचों घर में जाएंगे, किसी का अच्छा नहीं करते, बुरा भी मत करो। ऐसा चलते पूरा आशा खंड के अंदर में गमन किया। जैसा बिंबिसार का नाम राजा, बिंबिसार नाम का जो राजा थे, अजातशत्रु के पिताजी भगवान बुद्धा जी को बताया, आप लोग तो दिखने में तरह तान दिखते, मेरे घर में नौकरी करो, मेरा बच्चा आपके ध्यान लग गया है, ध्यान लग गया है अजातशत्रु को। तो उन्होंने बताया ठीक है भाई, बंदित किया बुद्धा जी को। और अजातशत्रु को वही अजातशत्रु जो राजा थे, उन्होंने बुद्धा पटिशन को फांसी का शिक्षा दे दिया। फिर बुद्धा जी उसी संग में आ गए, उसका बहुत सामना हो जाता है, लेकिन उतना बोलने के लिए टाइम भी नहीं। तो फिर से उसको बताया
आपके गुरु के पास जाओ, भगवान बुद्धा जी आते हैं तो बुद्धा जी को पंचभुजी नमस्कार करके वहाँ पर पटिशन का और बुद्धा जी का पहला भेंट होगा। और बुद्धा से भी बड़े थे 40 साल वो, लेकिन बुद्धा जी को गुरु मानते थे। 500 साधु से वो समझा नहीं, और बुद्धा जी देखकर वो ज्ञान प्राप्ति होगा समझे कुछ उनको। तो वही समय में बुद्धा जी आ गए। बुद्धा जी ने बताया पहले जैसा गुरु जी कुछ बोलिए तो पहला माता और पिता के नियम के पालन बताया। तो कोई माता पिता ही साधु बनने के लिए परमिशन देता है, उनके जो पिताजी आपको उनको छोड़ने के लिए तैयार नहीं। दूसरा उंगली गुरु माता गुरु पिता, हमें गुरु माता गुरु पिता हो सकता है ब्रह्मचारी साधु क्यों, ज्ञान से ब्रह्मचारी होना, संसार त्याग करने में ब्रह्मचारी नहीं। तीसरा उंगली पति पत्नी का एक मत होना, साधु बनने के लिए पत्नी का भी अनुमति चाहिए। चौथे से हम लोग किसी का पालन नहीं करते, हत्या नहीं करना है। पांचवें से किसी का अच्छा नहीं कर सकते, बुरा नहीं करने का। ये सराय उस्ती का चमत्कार बताया जी। देखिए, मैं कुछ चीज़ें आपसे जानना चाहता हूँ जो कि पूरी दुनिया आपसे जानना चाहती है। आप इसमें मातृभूमि टीवी पे लाइव आ रहे हैं। पूरी दुनिया के जितने भी बौद्ध धर्म को मानने वाले सर ऐसा है जाना इधर और इंसानियत को मानने वाले लोग हैं, वो सब लोग आपको इसमें देख रहे हैं और आपकी बातों से काफ़ी जानकारी मिलेगी। मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो अपना अजंता की जो गुफाएं हैं, इसकी आपने काफ़ी बात स्पीड से बता दिया है, लेकिन मातृभूमि टीवी के जरिए मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि पहली बार जिस व्यक्ति ने देखा था इन गुफाओं को, पहली बार देखने वाले आदमी का क्या नाम था? मेजर जॉन स्मिथ। ओके, मेजर जॉन स्मिथ। तो आर्मी पर्सन था? आर्मी वाला था। ओके। और उनका जो लड़की के जो आदिवासी लड़की का जो प्रेम होगा था उसका। अच्छा। लेकिन जो लड़की आदिवासी लड़की इस परिसर की थी। ओके। तो उसका इतिहास थोड़ा अलग से तो मैं इतना बारीकी से नहीं बता सकते, कुछ उसके ऊपर परमलोक में आ सकता है। ओके ओके, नहीं आपको नहीं बोलना है, ठीक है। तो जो उसने जो गोली मारी है, तो किसको गोली मारी थी? तो शेर के शिकार करने वाला था ना ऊपर से। अच्छा। ऊपर से शेर के शिकार करने के लिए आए थे, तो इस गुफा में शेर जाते देखा उन्होंने। फिर शिकार करते समय उनको जैसा नीचे आकर देख लिया, शेर और भी निकले उसके अंदर, कबूतर निकले। फिर से उनको नजर आ गया इसके अंदर कुछ पेंटिंग है। तो फिर निजाम राजा को बता दिया उन्होंने, हैदराबाद सरकार जी। तो फिर इन्होंने निजाम सरकार ने 23 साल तक उसका साफ सफाई किया। ओके। साफ सफाई करते समय में कुछ पेंटिंग शिल्पकला नष्ट हो चुका है उसके अंदर में, जैसे कुछ अंदर मट्टी भरा था, पानी आ गया था जी। तो अपना कुछ बहुत सारे लोग आता है, कोई बोलता है मुसलमान राजा ने तोड़ फोड़ किया होगा, लेकिन निजाम राजा उसको 127 साल तक देखभाल किया, 23 साल साफ सफाई किया उसका। ओके ओके, जी, बहुत बढ़िया बात है ये। सर एक बात मैं जानना चाहता हूँ, जो शेर उस समय होते थे, क्या आज भी ये जंगल में शेर है? हाँ सर, अभी बहुत। अच्छा, तो जैसे जो पर्यटक लोग आते हैं उनके सेफ्टी के लिए क्या व्यवस्था है? जैसे उनके सेफ्टी के लिए कैसा है, जो शेर दौड़ा ले किसी को, तो अभी पर्यटक के लिए तो कोई सिर्फ पब्लिक हमारा जो कुछ गांव वाला जो ऊपर वाला जो कोई काकड़ी बेचता है, कुछ नींबू पानी बेचता है, जो भी कुछ बेचने वाला लोग है, तो ये लोग पहले आजू बाजू में आवाज़ करते हैं जी, क्योंकि कोई प्राणी दखल ना करे जी। कैसा जो हाइट में जो बैठेंगे ना जगह रास्ते में सीढ़िया में जो भी कुछ है, हाँ, तो पहले वो आवाज़ कर लेते हैं। आवाज़ करते समय में भाग जाता है। कुछ मोबाइल के अंदर में जो गाना बोलते हैं आप लोग, गाना लगाएंगे तो गाने का आवाज़ से थोड़ा दूर चले जाता है जी। बातचीत करेंगे तो शेर भाग जाता है। और अचानक उन्होंने कोई शिकार किया हुआ है, आप उसके सामने जाएंगे तब अपने ऊपर में वार हो सकता है। नहीं, जैसे शेर एक मांसाहारी प्राणी है, हाँ, और कोई उसको भूख लगी, समझो कोई बंदा जा रहा है, ऐसे दौड़ा के पकड़ लिया उसको, ऐसी घटना कितना दिन हो गया होगा? अभी तक यहाँ पर तो कोई होगा नहीं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बात है। क्योंकि हम लोग तो इस गुफा ओपन होने के पहले भी हमारा गांव लेनापुर बोल के इस गुफा में आदिवासी गाँव है। अच्छा, वेरी गुड। हाँ, तो इसी गांव का जो लड़की है, आज हम लोग पिक्चर जो बनाया होगा पारू नाम का, जो हमारा एक परिवार से लड़की है, जी जी जी, आदिवासी कोली समाज का, उसके दो समाज में हमारा जो परिवार है, अग्री और कोली, हाँ हाँ, तो उसके अंदर में उनकी माता है भील समाज की, पिता है कोली समाज का। लेकिन ये जो अब पिक्चर में बना वाला है, ये तो कुछ जैसा जो बनाए जैसा, तो वो थोड़ा अलग से कहानी है। जी जी जी। तो अच्छा सर, ये कितना साल हो गया होगा इसको? ये कितने साल पहले का बना हुआ है? ये आइडिया अगर लगाए तो इसका जो इतिहास आपको पूरा तो विभाग ने खुद तो सर्च किया होगा कितने साल हम बना लोग अभी यहाँ पर ईस्वी से पहले 2nd सेंचुरी BC बिफोर कराए, जैसा
ईस्वी से पहले 200 साल यानी ईस्वी स्टार्ट होने के 200 साल पहले। ओके इसी गुहा में हिनयान सांप्रदायिक लोग आ गए सबसे पहले। ओके और हिनयान सांप्रदायिक लोग आने से उन्होंने जो बुद्ध स्तूप की शुरुआत किया। जी। बुद्ध स्तूप की शुरुआत करने के बाद में सबसे पहले बौद्ध स्तूप जो बनाए कुशीनगर में, राजगीर में बुद्ध का स्तूप बनाए। और वैसा स्तूप बाद में जैसे इतिहास के द्वारा हम लोग उसको बोल नहीं सकते, क्योंकि बुद्धा जी निर्माण के बाद 400 साल का इतिहास है उसका। जी जी जी। तो ये कुशीनगर की नकल बोल सकते हैं आप लोग, कुशीनगर की राजगीर की। जी जी जी। और कुशीनगर की राजगीर की नकल जो बोल सकते, तो वैसा जो 900 साल तक काम चला है। तो एक साथ में काम नहीं चला सभी गुफा का। हाँ, उनके वंशज बनाते चले गए, उन्होंने काम जैसा आप काम करते हैं, बच्चा काम करता है, उनका बच्चा काम करता है, लेकिन कुछ पीढ़ी के अंदर में थोड़ा प्रॉब्लम भी आ सकता है। देखिए सबसे बड़ी खास बात यह है कि जो लोग बनाते गए उसके वंशज भी उस काम को करते गए, ये बहुत बड़ी बात है। वही तो है ना। अच्छा, ये बुद्धम शरणम गच्छामि संघम शरणम गच्छामि, इसके बारे में क्या कहना है आपका? अभी बुद्धम शरणम गच्छामि, भगवान बुद्धा जी कहते हैं सबके पहले आपके बुद्धि की शरण में जाओ। ओके। वही भी काम करना। संगम शरणम गच्छामि, अपना संघ के शरण में जाना है। सब परिवार है, आप लोग कुछ काम करना है। जी। संगम शरणम गच्छामि, संघ के शरण में जाना है। जी जी जी। अल्लाह सर एक बात और बताया, आपसे पूछना है कि आपने कहा कि इसके पहले कोई और समाज के लोग यहाँ पे रहते थे, तो खाते पीते क्या थे? तो पूरा जंगल में है, तो जंगल में किस पे डिपेंडेंट थे वो आज लोग? आदिवासी लोग जो होता है, जो शिकार करने वाला लोग थे पूरा। ओके। शिकार करने वाला, मच्छी जो खा रहा है, जैसा जंग नदी किनारे मच्छी होता है, जो कुछ शिकार करके खाते थे, कुछ जड़ी बूटी भी खाते थे। जी जी जी। और वैसा जो उस समय का जो राजा जिन्होंने जो काम किया, उस लोगों को तो राजा लोग उनको डोनेशन देते थे काम करने जी के, जी जी। खाने पीने का पूरा सब व्यवस्था करते थे। जी। और उस समय में जो भिक्षुगण भी लोग थे, कोई साधु लोग भी थे, तो वो ऐसे सब परिवार के अंदर में अलग अलग किस्म के लोग रहते, तभी वो काम आगे बढ़ता है। तो वही मार्ग से चलते आ रहे लोग, तो साधुगण लोगों ने भी उसका काम किया भिक्षु। अच्छा, महात्मा बुद्ध जी का जो जन्म है वो नेपाल में बताया जाता है। भारत और नेपाल के बॉर्डर पे निमोनी गार्डन में उसका जन्म हो जाता है। हाँ, तो बुद्ध जी कभी यहाँ पर आए? भगवान बुद्धा जी इधर नाला सुपारा तक आए थे, मुंबई के नाला सुपारा हाँ। तक। बुद्धा ओके, वहाँ पे भी कुछ बना हुआ है उनका? तो जिस समय में नाला सुपारा आए थे, हमें आज भी कोई भी लोग बोलता है बुद्धा जी का एक कोई महान साधु का जो हस्ती रखा है बुद्ध स्तूप नाला सुपारा के अंदर में। जी। लेकिन बुद्धा जी का जो शिष्य था पटीसर नाम का, मेंटेनेंस पागल बोलने वाला, जी। वही शिष्य का हस्ती नाला सुपारा के अंदर में, क्योंकि हमारा जो पूर्वज ऐसे बोलते थे कहानी जी द्वारा। जी जी। यानी आज जो बौद्ध धर्म है, हाँ उसकी आस्था का सबसे बड़े केंद्रों में से ये भी है। हाँ, तो लेकिन इसके अंदर बुद्धा जी का शरीर का पार्ट रखा ही नहीं कुछ। ओके। यूनेस्को ने इसको 1983 में यूनेस्को ने पूरी दुनिया का वर्ल्ड हेरिटेज घोषित किया है। हाँ। पूरी दुनिया में लोग फेमस हो गया ये जो अजंता की गुफाएं हैं। अगर कोई पूरी दुनिया से यहाँ पे आना चाहे, उसे मार समझो पहले मुंबई एयरपोर्ट पे आना पड़ेगा, मुंबई से फिर उसे यहाँ नज़दीकी एयरपोर्ट कौन सा है? औरंगाबाद, भुसावल, औरंगाबाद, औरंगाबाद भी, नागपुर भी चलते हैं, और जलगांव भी एयरपोर्ट बन रहा है। हाँ, बन रहा है। जलगांव 55-56 किलोमीटर है, औरंगाबाद से नजीक है। रनिंग कौन सा है? औरंगाबाद। औरंगाबाद के अंडर में ही तो यहाँ पे आ सकते हैं आराम से। आराम से आ सकते हैं। जी 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 जी। आपका नाम क्या है सर? प्रकाश सप्ताह। देखिए हमारे पास प्रकाश सकपाल जी हैं, जिन्होंने आज हमको यहाँ पे अजंता की गुफाओं के बारे में पूरी जानकारी दी है। इनको मैं पहले शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि इनको जो है पूरा इसके बारे में एक एक पॉइंट का पूरा नॉलेज है। एक सांस में ही इन्होंने हमको पूरी जानकारी दे दी। आप इस समय पूरी दुनिया से, भारतवर्ष से, वर्ल्ड के जितनी किसी भी कंट्री से आप हमें देख रहे हैं, आप हिंदुस्तान पक्का आइए और अजंता की गुफाओं का दर्शन कीजिए। आपको यहाँ पर अध्यात्म, प्रकृति, संस्कार और ज्ञान का पूरा भंडार आपको मिलेगा। इसका नाम है अजंता। अजंता, जिसको कोई नहीं जानता उसी का नाम अजंता। जी जी जी। और मैं चाहता हूँ कि अजंता की गुफाओं में आप अपनी ज़िंदगी में एक बार ज़रूर आइए, आपको बहुत शांति मिलेगी, बहुत सुख मिलेगा आपकी आत्मा को। तो सकपाल साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, तो साथियों ये था हमारा अजंता गुफा का सफ़र, और आगे हम आपको मिलेंगे किसी नए हेरिटेज पर। तब तक आप लोग हमें दीजिए विदा, और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लोगों के साथ शेयर कीजिए और देखते रहिए मातृभूमि टीवी। नमस्कार, जय।